جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं हूँ यामीन मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फहमो अमल। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 49 का लफ्ज़ मतलब उसके रूट वर्ड यानी मादा के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। वज़ बरवा और इज़ जब। नज्जैनाकुम, ये तीन लफ्ज़ हैं। नून जीम वाव। नजो नजा नजात। नून खड़ा ज़बर ना, हम। कुम तुम्हें। मिन से। आल आल। फ़िरऔन फ़िरऔन। यसुमूनकुम, ये भी तीन लफ्ज़ हैं। या ज़बरिया वो। सोमो, सीन वाव मीम, सोम तकलीफ। कुम तुम्हें। सुआ, सीन वाव हमजा, सौ बुरा या बुरे। अल अजाब, आइन जाल बा, ये इसका रूट वर्ड है अजाब। युज़ब्बिहूना, दो लफ्ज़ हैं। या पे यू वो। जाल बाहा, जबा जबा करना। अबना, बानूनिया, इसका रूट वर्ड है बिना इमारत को भी कहते हैं और इसी से इब्न है बेटा। कुम तुम्हारे। वज़बरवा और यस्तहयूना, दो लफ्ज़ हैं। या ज़बरिया वो। हया, हा या जिंदा। निसा, नून सीन वाव, निसा औरत या बीवी। कुम तुम्हारी। वज़बरवा और फी में। ज़ालिकुम, इस। बलाउन, बा लाम वाव, बलो बला आजमाइश। मिन से। रब्बिकुम, दो लफ्ज़ हैं। रब रा बा रब। कुम तुम्हारे। अजीम, आइन जा मीम, अज़्म, बहुत बड़ा या बहुत बड़ी। व इज़, और जब। नज्जैनाकुम, नजात दी हमने तुमको। मिन आले फ़िरऔन से। यसुमूनकुम, वो तकलीफ देते थे तुमको। सुअल अज़ाब, बुरे अजाब की। युज़ब्बिहूना, वो ज़िबा करते थे। अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को। व यस्तहयूना, और वो जिंदा छोड़ देते थे। निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को। वफ़ी ज़ालिकुम, और इसमें। बलाउन, आजमाइश थी। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अजीम, बहुत बड़ी। रूट वर्ड के हवाले से अल्फाज की वजाहत। नज्जैना, नून जीम वाव, नजो नजा नजात, किसी चीज़ से अलग हो जाना, किसी मुसीबत से छुटकारा हासिल करना, रिहाई पाना। इसी रूट वर्ड के साथ नजवा भी है, सरगोशी करना। बस्ती से बाहर निकलकर किसी बुलंद मुकाम पर बैठकर राजदारी की बातें करना, ये नजवा कहलाता है, यानी सरगोशी करना। और नजवा से मुराद बुलंद मुकाम भी है। यसूमु, सीन वाव मीम, ये इसका रूट वर्ड है सोम, तकलीफ। कैसी तकलीफ? ऐसी तकलीफ जिसमें जिल्लत और ख्वारी का पहलू शामिल हो, यानी तरह तरह की मुसीबतें ढूंढ ढूंढ कर लाना, जुल्म ज्यादती और बुराई का सलूक करना। इसी रूट वर्ड के साथ सीमा है। सीमा का मतलब है पेशानी, यानी निशान। फिर सीन वाव हमजा, सौ, बुरा या बुरे।
ज़ाहिरी और बातनी बदसूरती को सौ कहते हैं, यानी नागवार काम या बुरी बात वो कौलो फेल जिसके ज़ाहिर होने पर शर्म महसूस हो सौ कहलाता है। इसी निस्बत से फिर मर्द और औरत की शर्मगाह को भी सौ कहते हैं। सय्यात भी इसी से है, बुराइयां, और लाश को भी सवात कहते हैं। अल अदाब आइन दाल बा, ये इसका रूट वर्ड है अज़ब, अजाब सजा। अज़ब कहते हैं मीठे और खुशगवार पानी को, और चूंकि मीठा और खुशगवार पानी प्यास की शिद्दत को रोक देता है, इसी मुनासबत से फिर अजाब का मतलब वो सज़ा है जो इंसान को गलत काम से या गुनाहों से रोकने का सबब बनती है। यानी अजाब, तकलीफ, उज़ियत। युज़ब्बिहूना ज़ाल बाहा, ये इसका रूट वर्ड है ज़बा करना। किसी जानवर के हलक पर मारूफ शरई तरीके से छुरी चलाना ताकि शारा कट जाए और जिस्म के अंदर से सारा खून बाहर निकल आए, ये ज़बा करना कहलाता है। फिर अबना बा नून या, ये इसका रूट वर्ड है बिना। बिना कहते हैं इमारत को, किसी चीज़ के कुछ हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ मिलाकर बनाना, ये बिना कहलाता है। फिर बिना मुकम्मल इमारत को भी कहते हैं और बिना इमारत के किसी एक हिस्से को भी कहते हैं। इसी से फिर इब्न है बेटा। बेटा भी बाप की इमारत होता है, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा बाप का भी होता है, इसलिए उसे इब्न कहते हैं, और इब्न औलाद को भी कहते हैं। यस्तहयूना, हा या हया जिंदगी को कहते हैं, और हया का मतलब शर्माना भी है। निसा नून सीन वाव, ये इसका रूट वर्ड है निसा, बीवी को भी कहते हैं और निसा औरत को भी कहते हैं। बलाउन बा लाम वाव, ये इसका रूट वर्ड है। बला का मतलब होता है आजमाइश, किसी के मतलब वो बातें जो मालूम ना हों उन्हें मालूम करना, किसी चीज की असल हालत का जाहिर होना, ख्वाह वो हालत अच्छी हो या बुरी, बलाउन कहलाता है, यानी आजमाइश, परखना, इम्तिहान लेना। रब्बिकुम रा बा, ये इसका रूट वर्ड है रब, किसी चीज को नई नई तब्दीलियों से गुजार कर उसकी तकमील तक पहुंचाना, ये रब कहलाता है। नशो नमा देना, छोटे से बड़ा करना, ज़रूरियात का ख्याल रखना और तरबियत करना, ये सब कुछ रबूबियत में आता है। इसलिए घर की औरत को रब्बातुल बैत कहते हैं कि वो बच्चों को पैदा करती है, उनकी हिफाजत करती है, उनकी देखभाल करती है, उनकी तालीम और तरबियत करती है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। इसी हवाले से घर की औरत को रब्बातुल बैत कहते हैं। फिर रब के मफहूम में 3 चीज़ें शामिल हैं। एक है खालिक, यानी पैदा करना, रब ने इस कायनात की हर चीज़ को पैदा किया है। फिर जिसने पैदा किया है वो मालिक भी है, यानी वो खालिक भी है और मालिक भी है, हर चीज़ का मालिक वही है, हर चीज़ उसी के ताबे है। और तीसरी चीज़ है मुदब्बिर, यानी जिस रब ने पैदा किया है वो हर चीज़ का मालिक भी है। फिर इस कायनात के सारे निज़ाम को चलाने वाला वही है, वो मुदब्बिर है, वो निगरान है। तो रब के मफहूम में खालिक, मालिक और मुदब्बिर, ये तीनों चीज़ें
शामिल हैं। अजीम, आइन ज़ा मीम, अज़्म। अज़्म कहते हैं हड्डी को। जिस्म के अंदर जो बुनियादी हैसियत रखती है वो हड्डी है, इसी के ऊपर फिर गोश्त चढ़ता है। चूँकि ये बुनियादी हैसियत रखती है, इसमें शिद्दत होती है, तो इसी निस्बत से फिर वो चीज़ जो बहुत बड़ी है, यानी बड़ी, अजीम, बड़ी, बहुत बड़ी या बहुत बड़ा। वइज़, और जब, नज्जयनाकुम, निजात दी हमने तुमको, मिन आले फ़िरऔन, आले फ़िरऔन से, यसुमूनकुम, वो तकलीफ देते थे तुमको, सुअल अज़ाब, बुरे अज़ाब की, युज़ब्बिहूना, वो ज़िबा करते थे, अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना, और वो जिंदा छोड़ देते थे, निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को, वफ़ी ज़ालिकुम, और इसमें बलाउन, आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम, बहुत बड़ी। इस आयत में भी बनी इसराइल से खिताब है। वइज़, और जब, जहाँ कहीं इस आता है तो इसका मतलब होता है कोई गुजरा हुआ वाकया, वो वाकया जो गुजर चुका हो। वइज़, और जब, नज्जयनाकुम, निजात दी हमने तुमको, यहाँ नून खड़ा ज़बर ना, ये इसम इशारा है रब की तरफ, अल्लाह की तरफ। वइज़ नज्जयनाकुम, और याद करो उस वक्त को, उस वाक़े को, नज्जयनाकुम, जब निजात दी हमने तुमको, मिन आले फ़िरऔन, आले फ़िरऔन से। फ़िरऔन मिस्र के बादशाह का लक़ब होता था, और ये बादशाह कोई एक ही बादशाह नहीं था, बल्कि हर बादशाह को फ़िरऔन कहा जाता था, और उसके आगे जो उसकी तबाह करने वाले, उसके लश्कर, उनको फ़िरौनी कहा जाता था। तो मिस्र में बनी इसराइल भी आबाद थे, और ये फ़िरौनियों के महकूम थे, और ये फ़िरौन और उसके जो इत्तबा करने वाले फ़िरौनी थे, ये बनी इसराइल से तरह तरह के काम लेते थे, उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें देते थे, उनको अजाब देते थे। तो ये उसी का जिक्र है। वइज़ नज्जयनाकुम, और जब निजात दी हमने तुमको, मिन आले फ़िरऔन, फ़िरौन और फ़िरौनियों के लश्कर से, या फ़िरौन के जो इत्तबा करने वाले हैं उनसे। यसुमूनकुम, वो तकलीफ़ें देते थे, सुअल अज़ाब, बुरे बुरे अज़ाब की। यानी ये जो फ़िरौन और फ़िरौन के तबाह करने वाले थे फ़िरौनी, इनकी ये कोशिश होती थी कि चूँकि ये बनी इसराइल हैं और ये हमारे महकूम हैं, लिहाजा हर तरह के इनसे काम लेते थे, हर तरह की मुशक्क़त लेते थे, और फिर इनको तरह तरह के अजाब देते थे, तरह तरह की तकलीफ़ें देते थे। तो ये उसी बात का जिक्र है, यसुमूनकुम, वो तकलीफ़ें दिया करते थे, सुअल अजाब, बुरे अजाब की। और फिर ये सोमो जो है, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें, यानी जिनको तलाश करके, ढूंढ कर वो उनको तकलीफ़ें दिया करते थे, यानी वो जो उनके ज़हन में नहीं होती थी उनको भी तलाश करते थे, ताकि इनको हर तरह से तकलीफ़ दी जाए। यसुमूनकुम सुअल अजाब, वो उनको बुरे बुरे अजाब की तकलीफ़ें दिया करते थे। और उन तकलीफ़ों में एक तकलीफ़ ये भी थी, युज़ब्बिहून अबनाअकुम, वो
बनी इसराइल के बेटों को ज़बह कर देते थे। और यहाँ ज़बह से मुराद सिर्फ ज़बह करना ही नहीं, यानी ये जो फ़िरौन है इसने ख्वाब में देखा कि उसकी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन और फ़िरौनियों की सल्तनत को ख़त्म कर देगा। तो उसने ये हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में कोई भी बच्चा पैदा हो तो उसको या तो ज़बह कर दिया जाए या उसको जिंदा दफन कर दिया जाए। इसी हवाले से फिर ये तकलीफ भी उनको दी जा रही थी कि उनके यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता था बनी इसराइल के यहाँ, तो उस बच्चे को या तो जिंदा दफन कर दिया जाता था या उसे ज़बह कर दिया जाता था। वयस्तहयून निसाअकुम, और वो उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। यहाँ निसा से मुराद बड़ी औरतें नहीं, यानी वो बच्चियां जो पैदा होती थी अभी, उनको छोड़ देते थे ताकि वो बड़ी हों और वो उनकी खिदमत कर सकें, उनकी बांदियां बन सकें। वयस्तहयून निसाअकुम, और वो उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। और ये मकसद क्या था? इसमें भी उनके लिए जिल्लत और रसवाई का पहलू था कि उनकी औरतें फ़िरौनियों की खिदमतगार बने। वफ़ी ज़ालिकुम, और इसमें बलाउन, बहुत बड़ी आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम, बहुत बड़ी। यानी ये जो उनके बेटों को ज़बह कर दिया जाता था और उनकी बच्चियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था, तो इसका मकसद क्या था? ये भी असल में रब की तरफ से बनी इसराइल पर एक आजमाइश थी। और आजमाइश का मकसद क्या था? आजमाइश का मकसद ही यही होता है कि इंसान को परखा जाए कि वो मुसीबत में, परेशानी में वो अपने रब को याद करता है कि नहीं, अपने रब के आगे झुकता है कि नहीं। तो आजमाइश का मकसद ही यही होता है। किसी का इम्तहान लेना हो तो उसकी आजमाइश की जाती है। तो रब ने भी बनी इसराइल की आजमाइश की और उन्हें फ़िरौनियों से निजात दी, इसलिए कि वो उन पर तरह तरह की तकलीफ़ें और अजाब लाते थे। और फिर उसमें एक सबसे बड़ा अजाब, सबसे बड़ी तकलीफ़ ये थी कि वो उनके बेटों को जिंदा ज़बह कर देते थे। यानी या तो उनको ज़बह कर देते थे या फिर उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। और फिर उनकी लड़कियों को इसलिए छोड़ देते थे ताकि वो बड़ी होकर उनकी खिदमतगार बने। और ये भी उनके लिए एक रुसवाई का पहलू था। तो अल्लाह ताला बनी इसराइल को उस वाक़े की तरफ याद दहानी करा रहे हैं कि ज़रा आप उस वाक़े को याद करो कि ये कितनी बड़ी आजमाइश थी तुम पर, और मैंने तुम्हें बनी इन फ़िरौनियों से निजात दिलाई ताकि तुम एक ऐसी फ़ज़ा में जा सको जहां तुम अल्लाह ताला के आगे झुककर उसकी इबादत कर सको। तो ये भी तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। और उस आजमाइश को याद करो, उस वाक़े को याद करो कि अल्लाह ताला ने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया था। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान के अल्फाज को समझकर उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।